पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम जितेश कटारा के गांव पहुंचे और उनके परिवार से बात करी। चलिए अब उनके गांव वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका जितेश कटारा के बारे में और दूसरी पार्टियों के बारे में क्या मानना है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी और आप देख पा रहे होंगे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच में बसे छोटे छोटे गांव या घर कह लीजिए, और इन्हीं घरों में से निकलकर एक लड़का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है बीएपी पार्टी से, नाम जीतू कटारा। यहाँ पर एक मंदिर और मंदिर में कुछ लोग बैठे हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरफ की जो राजनीति है वो क्या कहती है, इन लोगों की क्या सोच है और इन लोगों का समर्थन इस बार किसको रहने वाला है, बीजेपी, कांग्रेस या बीएपी को। क्या नाम है आपका? मोहन। मोहन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही का नठारा के। नठारा गांव है ना? यही का है। अच्छा, इन्हीं पहाड़ों के बीच में रहते हैं आप लोग? हाँ, यही रहते हैं। अच्छा, मैं देख पा रहा था कि और पहले सुना भी है कि मैंने जीतू कटारा के घर तक पहुंचने के लिए पैदल पैदल जाना पड़ता है। रास्ता वगैरह नहीं बना हुआ क्या? रास्ता तो है पर इतना नहीं। इतना नहीं है तो मतलब वैसी जैसी सुविधाएं होनी चाहिए आप तक वैसी सुविधाएं पहुंची नहीं अभी तक? नहीं पहुंची अभी तक। और क्या माहौल चल रहा है इस तरफ चुनाव का? बढ़िया चल रहा है। कौन सी पार्टी का समर्थन ज़्यादा रहता है? आया है नहीं है। हाँ आज पहली बार ये यहाँ के हैं, लेकिन आज ये पहली बार यहाँ आए हैं तो हाँ गाँव उन्हीं का है ये। हाँ हाँ ये भी आज पहली बार आया था कि वो चर्चा अभी होगी। हाँ। दूसरी पार्टी तो आई नहीं है, और ये यहाँ के स्थानीय यहाँ के हैं ये तो। किस पार्टी को समर्थन रहने वाला है इस बार इस तरफ के लोगों का? बीटीपी को। बीटीपी को? हाँ, बीजेपी को। कहाँ के आप? कहाँ के हैं? यही के हैं। यही के हैं? हाँ। पहले नेता वगैरह आए हैं आपके गांव में? कोई नहीं आया। नहीं, पिछले चुनावों में? पिछले में तो आए थे, हाँ। अमरजीन वो आए थे, वो अभी तो है ही नहीं वो। सबसे ज़्यादा जो आपको लगता है कि आपके गांव में ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो क्या है? रोड होना चाहिए, हैंडपम्प होने चाहिए। रोड नहीं है आपके गांव तक? जब अभी तक ऊपर तो नहीं है, ऊपर नहीं पहुंचा है? नहीं पहुँचा है। एक साइड में पूरा है, ऐसे ही पैदल आना पड़ता है, रोड पे निकलना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मनीष मीणा। मनीष जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही कहूँ। नठारा के? हाँ यही। अच्छा, इस तरफ का जो युवा है वो किस तरफ अपना रुझान बना रहा है इस बार? इस बार बीएपी। बीएपी की तरफ? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि एक हमारा गांव के ही प्रत्याशी हैं हाँ। और एक युवा है और गांव का विकास करेंगे, ऐसा हमारे को लगता है। ऐसा आपको लगता है? हाँ कि वो गांव का विकास करें? हाँ। इस तरफ कुछ आते हुए मैंने एक दो जगह बीजेपी की झंडियाँ भी देखी है, तो थोड़ा बीजेपी का माहौल भी है क्या इस तरफ? बीजेपी का माहौल है, थोड़ा कम है, लेकिन कम है। हाँ। और कांग्रेस का? कांग्रेस का तो अभी तक कुछ पता नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है। नहीं। क्या इनसे भी पूछ रहा था मैं, आपको युवाओं को क्या लगता है कि इस तरफ जो सबसे ज़्यादा मांग या ज़रूरत है किस चीज़ की है? गांव का विकास। गांव का विकास? फिर भी कुछ गांव के विकास में क्या चाहिए आपको? गांव की जो सड़कें टूटी हाँ। वो सही करें, और गांव में जो विकास नहीं हुआ उनका विकास करें। नेटवर्क वगैरह कम आता है? नेटवर्क कम आता है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क नहीं आता है यार। नहीं आता है ना? हाँ, बात भी नहीं कर सकते हैं। तो सुख सुविधाओं से आप बहुत दूर है मतलब? हाँ, दूर है। बताइए। नमस्कार, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। मेरा नाम प्रेम शंकर मीणा, मैं यहाँ स्थानीय रहने वाला हूँ। हमारे सबसे पहले हम यही आशा करते हैं कि हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात को आगे तक जाए, और भारत आदिवासी पार्टी है जो पूरी मजबूत के साथ में यहाँ पे मजबूत है। इसी के साथ हम युवा एक हमारे यहाँ पे शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर अभी तक बड़ी बड़ी पार्टियाँ जीती हुई है, पर उन्होंने अभी तक हमारे इस क्षेत्र में कुछ ध्यान नहीं दिया है। ध्यान ही नहीं दिया है? ध्यान ही नहीं दिया है। हमारे यहाँ पे न तो अभी आज नटरा में कोई पशु चिकित्सालय भी नहीं खोला है। ऐसे कर शिक्षा स्वास्थ्य इसको लेकर हम स्कूल कितने तक है आपके यहाँ? स्कूल यहाँ तो 5वीं तक है। 5वीं तक? फिर कहाँ जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? मांडली फला में जाना पड़ता है। कितना दूर है वो? यहाँ से तो 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर है? हाँ। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। हाँ। कैसे जीतू कटारा किस तरह के व्यक्ति? आप ही के गांव के हैं ना? हाँ, हमारी कैसा व्यवहार है, क्या कुछ बताइए उनके बारे में? व्यवहार है। अच्छा व्यवहार है? हाँ। ऐसे लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसी चीज़? कुछ नहीं। पढ़े लिखे जो युवा हैं वो किस पार्टी की बात कर रहे हैं? ये बा पार्टी की। ऐसा क्यों? जैसे क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी और इनका कुछ तो किया नहीं है, इसलिए बा पार्टी
कुछ करेगी यूँ करके उनको जिताना चाहते मतलब उम्मीद है, पहली या दूसरी बार लड़ रही है तो आपको यूं है कि मौका देना चाहिए ऐसा, हैं। हाँ मौका देना चाहिए। देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। हाँ देखना चाहते हैं। चलिए, आपका क्या कहना है साहब, बताइए। बोलने बिना अच्छा, बताइए कौन सी पार्टी आपके हिसाब से बढ़त हासिल करेगी इस क्षेत्र में। चौहान BAP बीएपी पार्टी का नाम याद नहीं है अभी तक आपको। नहीं याद तो है पर क्या झिझक ज़्यादा है बोलने में, झिझक ज़्यादा है। झिझक है, बोल नहीं पाते, ये बात है। चलिए, ये युवा वर्ग है और उस तरफ कुछ वृद्ध लोग भी बैठे हैं जो अनुभवी लोग हैं, कई सालों से जो है चुनावों में हिस्सा लेते आए होंगे, पार्टियों को वोट देते आए होंगे। क्या माहौल है साहब, क्या माहौल क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है। चुनाव का क्या माहौल रहता है? हर बार पिछले जो चुनाव होते आए हैं उनमें क्या माहौल रहता था? ऐसे चल रहा है, पार्टी दोनों आती हैं। अच्छा, आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, काफ़ी टाइम से वोट देते आए होंगे, है ना? देते हुए आ रहे हैं, कोई काम करता है कोई नहीं करता है। हाँ। फिर दूसरी पार्टी आती है, कांग्रेस आई थी, वो बीच में काम करके जाती, फिर आती नहीं, और दूसरी BJP आई तो वो तो किसके वोटर है? आपको कौन सी पार्टी पसंद है? हम तो पहले अच्छी थी, अभी तो सबको देख लिया है, उन्हीं से बहुत थोड़े से वोट नाकते हुए आ रहे हैं। हाँ, तो किसको डालते थे पहले? पहले तो कांग्रेस में डाल दिया, इसके बाद में BJP आई, हाँ। उसको भी दिया, वो जीता है। उसको हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, अभी तक पैदल चलते राह जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे जा रहे हैं 5 किलोमीटर पढ़ने के लिए। तो इस बार क्या मन बना रहे हैं? अभी हमारी पार्टी, हमारे यहाँ हमारा ही बच्चा है, यहीं का उम्मीदवार है जीतू कटारा, उसको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर जीतू कटारा जीत जाते हैं, आप जिताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आप चाहते हैं वो विकास हो पाएगा? पूरा हो जाएगा, हो जाएगा। और हमारी उम्मीद है ये तो। हाँ, जो मन की इच्छा वो पूरी हो जाएगी। एक बार जितने के देख लेते हैं, कहते हैं होगा, तो आपको भी पता लगे। मतलब आपका ये है कि एक बार देखना चाहते हैं कि नई पार्टी काम करेगा, जो काम करने के लायक आदमी हम भी जानते हैं कि आप भी आए हो, तो काम करने के आपकी उम्मीद है, आप आ गए आए, इसकी भी उम्मीद है, हम करना चाहते हैं, वो भी करेगा। हमको भी इच्छा है कि आदमी काम करेगा। हाँ, और आप क्या काम करते हैं? हम तो कुछ काम नहीं करें, खेती बाड़ी करते हैं, कहीं हो तो कड़िया काम करने वाले आदमी हैं। जीतू कटारा के पिताजी क्या करते हैं? खेती में कर रहा हुआ वही काम करते हैं, मार्बल में काम करते हैं, इधर करते हैं। अभी घर बैठा है ये घर पे ही रहना, कोई नौकरी वाला गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी नहीं है, इसकी घर भी कंडीशन ऐसी नहीं है। हाँ, आप देखो, जाके देख लो, अभी तक केलू वाले घर है। बिल्कुल देखेंगे। हाँ। आप बताइए साहब। मैं बोराई का हूँ, हाँ। मेहमान हूँ मैं। अच्छा, मेहमान हैं। कितना दूर गाँव आपका? मेरे यहाँ से सेमारी के पास में, तो आपकी कौन सी सलूमबर विधानसभा ही लगती है? खेरवाड़ा। आपकी खेरवाड़ा लगती है ना? चलिए, आप यहीं के हैं? हाँ, ये कहीं आप क्या काम करते हैं? खेती का काम करता हूँ साहब। खेती का काम करते हैं। हाँ बस। तो आप तो पहले वोट वगैरह देते होंगे, हाँ। तो कौन सी पार्टी पसंद है आपको? हम पहले तो कांग्रेस ही थे, कांग्रेस में देते। अब ये बच्चा हमारा से, तो इसके देंगे। इनको देंगे? हाँ। अच्छा, पिछली बार जब चुनाव लड़ते ये एक बार तो हार गए ना, एक बार, है ना? तो उस टाइम किसको वोट किया था आपने? जीतू भाई को दिया। उस टाइम भी जीतू भाई को दिया था। पारिवारिक है रघुवीर जी, आज मतलब सदियों से चलते आ रहे हैं। इनके पिताजी चले थे, ये चलते आ रहे हैं। अमृत जी, उनके घर में क्या कमी है? ठीक है, 3-4 बार रह चुके हैं। इनके मिसेज है जो मतलब अभी सेमारी की नगर पालिका की अध्यक्ष है, क्या कमी है? बार बार उनको ही टिकट दिया जाए। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मतलब दूसरे को भी सांझ मिले, मतलब दूसरे को भी मौका दिया जाना, मौका दिया जाए। इसलिए बीजेपी पार्टी इसलिए आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, परिवारवाद की राजनीति हो रही है ना? परिवारवाद की राजनीति हो रही है। अब देखो, नरेंद्र जी अभी खड़े हुए कि निर्दलीय लड़ूंगा, तो जयपुर पहुंच गए, वहां से मिल गया, थैली भर गई। क्या मिला होगा आपको, क्या लगता है? कुछ न कुछ मिला, जब इस आदमी बैठ गया, वरना क्यों बैठेगा? हम भी बैठ सकते हैं, बीजेपी वाला नहीं बैठ सकता है? मतलब बैठ सकता है, पर ये क्या है कि एक समाज से होता है, आदमी चुना जाता है, समाज से चुना जाता है। अब ये राजनेता करते हैं, ऊपर से होता है। आज कांग्रेस की टिकट क्यों नहीं डिक्लेयर हुई? इसीलिए। हाँ, यही बताइए, आप क्यों कांग्रेस की आपको क्या लगता है क्यों डिक्लेयर नहीं हुई अभी तक? डिक्लेयर इसीलिए नहीं हुई कि हम किसके राज करें, कि इनके दमंग आदमी होंगे उनको ही देंगे, क्या दूसरे को देने है नहीं। सलोमर में रघुवीर जी हैं, इनको ही देंगे, दूसरा आदमी है नहीं। मतलब एसटी का आदमी है ही नहीं यहाँ।
तो एसटी की सीट है तो एसटी के आदमी है ही नहीं, कोई योग्यशील आदमी नहीं है। रघुवीर जी के अलावा तो मतलब यहाँ सलूम्बर में कोई है ही नहीं, अमृत जी के सिवा कोई है ही नहीं। ऐसा कभी है? अमृत जी तो सलूम्बर विधानसभा के भी नहीं है ना, सलूम्बर विधानसभा से है ही नहीं। सलूम्बर से भी नहीं है, ये खेरवाड़ा से आते हैं तो सलूम्बर में आदमी नहीं है। मतलब अपन सोचते हैं कि जहाँ तक कि सलूम्बर में एसटी के आदमी नहीं है, योग्यशील आदमी नहीं है, पर इनका मौका ही नहीं देते हैं। आपका ये कहना है कि भाई नए को भी चांस मिलना चांस चाहिए। मिलना चाहिए। तो इस बार अगर बीएपी से जीतू भाई खड़े हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आप तो दूसरे से विधानसभा से है ना, लेकिन फिर भी आप बताइए। हम भी मतलब वहाँ से यहाँ प्रचार करने आएंगे। अच्छा, समर्थन करने आए हैं आप? हाँ हाँ।